धर्म स्नेही बंधुओं, एक शब्द है आदर, सम्मान, विनय, भक्ति। उसे अलग अलग जगह यूज किया जाता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। जब आप किसी को चिट्ठी लिखते थे पहले, है ना, हमारी पुरानी महिलाएं बैठी हैं, चिट्ठी लिखते थे ना पहले। सबसे पहले क्या लिखते थे? आदरणीय, है ना। कितना अच्छा शब्द था। जो आदर के योग्य है वो आदरणीय है, जो सम्मान के योग्य है वो सम्मानीय है। तो ये शब्द कई बार प्रयोग में आ जाता था चिट्ठी लिखने के समय में। आदरणीय बाबूजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय जीजा जी। अब चिट्ठी लिखना तो बंद हो गया, सीधे मैसेज, ऐसा काम करना है, ये करना है, वो करना है। कोई आदरणीय फादरणीय सब गए और चादरणीय भी गए हैं। अब तो सीधे मैसेज, उसमें कहीं कोई आदरणीय शब्द नहीं होता है। और मोबाइल में किसी से बात कर रहे हैं तो हेलो हेलो, हाँ, और थोड़ा बहुत विनय धोख हो गया काम। अब आदरणीय शब्द तो चला ही गया है। पहले कम से कम चिट्ठी लिखते थे तो लिखने में तो आदर करते ही करते थे। जब लिखते थे तो दिमाग में विचार भी आता था, दिमाग में विचार भी आता था तो आदर के भाव भी होते थे कि हमारे आदरणीय हैं, मर्यादाएं होती थी। अब आदरणीय शब्द तो चला ही गया। कुछ दिनों के बाद तो ये लोग भूल भी जाएंगे कि आदर नाम का कोई शब्द भी होता है। तो आदरणीय अभी छह ढाला में आया है ये शब्द। तप बल तय विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये, सो संवर आदरिये। तप बल तय विधि झरन निर्जरा, सो संवर आदरिये। संवर का आदर करना चाहिए। भाई आदर किसका किया जाएगा? विनय किसके प्रति होगी? भावना किससे अटैच होंगी? अच्छी भावनाएं किसके लिए होंगी? जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आए, है ना। जो राजनीति में होते हैं वो राजनेताओं का आदर करते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं वो उनका आदर करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं अपने से बड़े इंजीनियर का आदर करते हैं। जो सीए होता है वो अपने से बड़े सीए का आदर करता है। यानी जो चीज़ हमें चाहिए है हम उसका आदर करते हैं। जो हमारी दृष्टि में अच्छा है हम उसका आदर करते हैं। हमारी दृष्टि में जो गुणवान है हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यानी कि हम सबका अलग अलग है, सबकी रुचि अलग है, सबके क्षेत्र अलग हैं, तो सबके आदर के स्थान भी अलग हैं। लेकिन परिवार तो सबके लिए है ना। क्षेत्र और काम अलग हो सकता है लेकिन परिवार तो सबके लिए है। रिश्तेदार तो सबके होते हैं, है ना। तो कम से कम घर में जो अपने से बड़े हैं उनका क्या किया जाता है? आदर किया जाता है। भाई आदर कैसे किया जाता है? उन्होंने कोई बात कही और आपको अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया आपने, उनका आदर किया। क्या किया आपने? उनका, आपके मन में तो गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप शांत रहे। आपने कहा कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानीय हैं, उनका आदर करना चाहिए, इसलिए आपने कुछ नहीं कहा। ठीक है बाबूजी, आपका जैसा मन हो आप कर लो। अब हम बार बार मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। मन में तो ये सोच रहे हैं लेकिन बाबूजी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप कर लो। ऐसा मन में विचार आया तो आपने क्या किया? उनका आदर किया।
सुबह सुबह आपने किसी को जय जिनेंद्र की, तो क्या किया आपने? अरे सम्मान दे दिया। क्या दे दिया? आदर दे दिया, है ना। अच्छा, दुकानदार है ना, अब ग्राहक माल खरीदने के लिए आया है, उसने 4 सामान निकलवा के दिखवा लिए, लेकिन फिर भी मालिक जो है, जो दुकानदार है, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, फिर भी प्यार से बोल रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, माल और आने वाला है, आप अगली बार आना, आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपकी पसंद का मिलेगा, आप ज़रूर आना। तो दुकानदार ग्राहक का क्या कर रहा है? ये भी आदर है, भले मजबूरी में है, भले मजबूरी में है, लेकिन है तो ये भी आदर। भाई किस लिए कर रहा है? इसके लिए। ग्राहक का आदर नहीं है, पैसा आने का स्थान है ग्राहक, और ग्राहक को तोड़ दिया तो पैसा आने का रास्ता चला गया, इसलिए ग्राहक को नहीं तोड़ना है, इसलिए ग्राहक का आदर करना भी जरूरी है। पहले के लोग ग्राहक का इतना आदर नहीं करते थे, आजकल तो बस पूछो मत, आरती उतार देते हैं, बस तू निकाल अपनी जेब से पैसा, तो कैसे मुझे पैसा दे सकता है, तेरा हर तरह से है, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, सुंदर लाइटें लगाएंगे, ये शोरूम बनाने का क्या मतलब है? वही चीज़ आपको ये यहीं के ठेले पे खड़े होके ले लो, वही चीज़ आपको 10 रुपये की मिलेगी, और वही आप शोरूम में चले जाओ आपको 100 रुपये की मिलेगी। वहाँ पर एक चौकीदार बैठा है, वो आपको सलूट मारता है, आइए साहब, आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, आपको अंदर भेजता है, आप अंदर पहुँचे दुकान में, तो जैसे ही वो बेचने वाला है वो आपको देख के मुस्कुराता है, आइए भाई साहब बैठिए, आइए सर, भाई साहब नहीं, भाई साहब तो गया, बहन गया और भाई साहब गई, बहन जी भी गई और भाई साहब भी गए, 2 शब्द बचे हैं, सर और मैडम। ये पहले, ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ का तो शब्द है भाई साहब, दादाजी, बाऊजी और बहन जी, दीदी, ये हमारे यहाँ के शब्द हैं। ये सर और मैडम तो हमने इंपोर्ट किए हैं, और इतने अच्छे लगे लोगों को कि अपने यहाँ के छोड़ दिए और बाहर के शब्द ले लिए। सर 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 वहाँ भी बोला जाता है और सर यहाँ भी बोला जाता है। हमारे यहाँ जो शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे सर कहते हैं, वो आपको पूरा सर कर देते हैं, आपने पूरे शरीर को ही सर बोल देते हैं, आप खुश हो जाते बस कि इसका आदर हो गया, बस इसका सम्मान हो गया, आइए सर बैठिए सर, है ना। और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी हो, कोई बढ़िया आया हो तो चाय आ जाती है, नाश्ता आ जाता है, ये क्या कर रहे हैं? आदर दे रहे हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं। जितना आदर मिलेगा उतना ज़्यादा माल बिकेगा, और जितना आदर नहीं मिलेगा उतना माल कम बिकेगा। वर्तमान समय में तो इसकी बड़ी पूछ हो गई है, पूछ की पूछ हो गई है। तो आदर, किसका आदर करना है? ये तो अच्छी बात है कि जहाँ आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ बड़ों का, गुणवानों का आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, उल्टे सीधे जवाब नहीं देना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसा बोले, हमारा मुंह, हमारा शरीर, हम चाहे जो देखें, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हम जो चाहे सोचें। आपका प्रश्न हो सकता है, हाँ हम तुमसे तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो उससे कह रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हम तू तड़ाक कर रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? है ना। जिसको देखो उससे अक्खड़ भाषा में बात करना, जिसको देखो उससे बुरे शब्दों में उससे बात करना, आदर नहीं देना, तो इसका फल क्या है? आदर नहीं देने का फल क्या है? सामने वाले का अपमान। क्या है?
सामने वाले का अपमान। अपमान का फल क्या है? अपमान का फल अपमान है। तुम उसका करो, वो तुम्हारा करेगा। जिसको जब मौका मिलेगा तब वो करेगा। अभी तेरी बारी है, आने दे मेरी बारी, फिर मैं भी देखता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। नहीं, आप लोग बताएंगे ऐसा है क्या? अरे जिसको जब मौका मिलता है और क्या करते हैं, बात इतनी गहरी कह देते हैं कि सामने वाले को अंदर तक घुस जाती है। फिर क्या कहते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आने दे समय, हम भी ऐसी मजाक करेंगे तेरे साथ। ऐसा मन में विचार करते हो कि नहीं करते हो? कर लेते हो ना। तो अपमान का फल अपमान और सम्मान का फल सम्मान। किसी को फूल दोगे तो वापस क्या आएगा? फूल। और किसी को पत्थर मारोगे तो वापस क्या आएगा? पत्थर। बस वो पत्थर हार्ड है और ये पत्थर सॉफ्ट है। समझ गए कि नहीं समझे? वो पत्थर तुम्हारे शरीर पर लगता है तो चोट लग जाती है शरीर को, लेकिन ये पत्थर लगता है दिल में तो उससे ज़्यादा गहरी चोट करता है। ये पत्थर शरीर को लगेगा, खून निकलेगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पत्थर जो अंदर लगा हुआ है, सॉफ्ट पत्थर। कौन सा पत्थर? सॉफ्ट पत्थर जो अंदर लगा हुआ है, उसकी चोट उससे ज़्यादा गहरी होती है। कई बार तो अपमान की स्थिति में लोग ऐसा विचार करते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गया इस बात को सुनने के पहले, ये जीवन चला क्यों नहीं गया जो मुझे आज ऐसा सुनना पड़ रहा है, मैं जो ऐसा देखना पड़ रहा है। बोलिए ऐसा विचार आता है कि नहीं आता कई बार मन में है? यानी कि ये पत्थर इतना अधिक हार्ड है कि इंसान आत्महत्या तक के भाव बना लेता है। और यहाँ तक कि वो जीता तो है मगर जीते जीते मरता रहता है। वो जी रहा है लेकिन मर मर के जी रहा है। और जहाँ सम्मान होता है, जहाँ आदर होता है, और यदि अंतिम समय चल रहा हो तो मन में इच्छा होती है, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, हे भगवान थोड़ी सी जिंदगी और दे दे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ भगवान, मुझे जीना है। जहाँ सम्मान का वातावरण होता है वहाँ शांति का वातावरण होता है, और जहाँ शांति का वातावरण होता है वहाँ लोग जीना चाहते हैं। और जहाँ अपमान का वातावरण होता है वहाँ लोग जीते हुए भी मरते हैं। हर घर में, हर परिवार में यही कहानी है कि सम्मान लेना तो चाहते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते हैं। सम्मान लेते समय तो इनके बड़ा आनंदमय स्थिति होती है, मगर सम्मान देते समय मुंह बंद हो जाता है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो लगता है थोड़ी और करे, ये भी बोलना मैं ऐसा भी करता हूँ, मन में विचार करता हूँ, बोल नहीं रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है, मगर उसके काम का वर्णन चल रहा है। ये ना बहुत घर में ना बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, घर की सफाई भी बहुत अच्छी से रखते हैं। तो मन में विचार आएगा, ये बताओ ना कि हम जो है ना बहुत अच्छा मतलब केक भी बनाते हैं, बहुत अच्छी मिठाई भी बनाते हैं, ये भी बताओ ना। मन में ऐसे विचार, यानी वो सामने वाला भूल रहा है तो तुम्हारे मन में उठ रहा है, ये भी बता दो ना। तुम प्रशंसा के समय, तारीफ के समय, सम्मान के समय तुम्हारे मन में बड़ा अच्छा लगता, अच्छी फीलिंग आती है ना। और हम आपसे कहें या कोई आपसे कहे कि उसके विषय में जरा 5 मिनट बोलिए, 2 सेकंड में या 10 सेकंड में बात खत्म, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बस बहुत अच्छे ही, ये तो भाई कुछ वर्णन तो करो। अरे क्या बोले, अच्छे हैं ना, कह तो दिया अच्छे हैं। जब तारीफ करने का नंबर आया तो शब्द नहीं निकल रहे हैं, और जब तारीफ सुनने का नंबर आया तो विचार पे विचार उठे जा रहे हैं, ऐसा भी कहो ना, ऐसा भी कहो ना, मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, है ना। अब आप विचार करो कि प्रशंसा सुनते समय आप प्रसन्न होते हो, तो सामने वाले को प्रसन्न करना है तो कैसे करना पड़ेगा?
अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन बस इस मामले में इंसान इतना कंजूस हो जाता है कि पता नहीं, ऐसा लगता कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रशंसा देने में इंसान नोट दे सकता है, प्रशंसा देने में बड़ी कठिनाई होती है। दान तो बड़ी सहजता में दे सकता है, मगर सम्मान बड़ी कठिनाई में देता है, मजबूरी में देता है। बस करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, इसके बिना काम नहीं चल रहा हमारा, इसलिए इसका सम्मान देना जरूरी है। वरना तो इसको पूछे ना हम, इसको तो हम फटे पत्ते पे ना पूछें, ऐसे बोलते ना। अरे बोलिए ना, यही उदाहरण देते ना, फटे पत्ते पे ना पूछें। ये फटे पत्ते का उदाहरण कहाँ से आया, ये कहाँ से चला ये फटा पत्ता? यानी पहले समय में बर्तन कम होते थे, है ना, और जो पत्ते पर भोजन कराते थे, आपको याद है, आप लोगों ने किया है, पत्तल पे दोने होते थे और पत्तल होती थी, दोने में दाल सब्जी आदि होती थी, और जो पत्तल होती थी उसमें पूरा भोजन आदि होता था, ऐसे था ना, तो वो पूरा होता था। जिसको पूरा दे दिया मतलब सम्मान है, और फटे पत्ते पे ना पूछे यानी अपमान है। शायद ये यहाँ से चला होगा, है ना। तो फटे पत्ते पे ना पूछें यानी हमारी मजबूरी है जो सम्मान देना पड़ रहा है, सम्मान दे भी रहे हो लेकिन भाव सम्मान के नहीं है, ऊपर से दे रहे हो, इसका मतलब तुम काम कर भी रहे हो और करने का पुण्य नहीं ले रहे हो। कर तो रहे हो लेकिन मजबूरी है, और वही तुम अंदर से कर लो। विनय महा धारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बकानी। 16 कारण शुरू हो गए हैं, आज से 16 कारण भादों का महीना शुरू हो गया है। बहुत लोगों ने बहुत सारे त्याग कर दिए होंगे, किसी ने बाजार का त्याग किया होगा, किसी ने आलू छोड़े होंगे, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ा होगा, किसी ने एकासन शुरू कर दिए होंगे। कोई कोई तपस्वी होते हैं, एक दिन एकासन और एक दिन उपवास, एक दिन एकासन और एक दिन उपवास, पूरा महीना करते हैं, है ना। अब चलो अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए, ये तो आवश्यक ही है, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अब 16 कारण भावना में कितनी भावना है? 16 भावना। अब आप कहोगे माता जी आप कह तो रही हो 16 कारण भावना, हमसे पूछ रही हो। नहीं, आपको याद तो दिलाऊं, तो 16 कारण भावना में 16 भावना है। कितनी? 16 भावना। कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत अनतिचार, है ना, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, है ना, और अरिहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, है हाँ, तप, विनय, है ना। इस तरह से ये 16 कारण भावना 16 है, ठीक है। अब 16 कारण भावना में एक विनय भावना है। हम कह रहे दर्शन विशुद्धि तो बाद में भा लेना, पहले विनय भावना भालो। यदि दर्शन विशुद्धि भाओगे तो विनय अपने आप ही आ जाएगी, दर्शन विशुद्धि भाओगे तो विनय अपने आप आ जाएगी, और विनय भावना भाओगे तो दर्शन विशुद्धि तक भी पहुंच जाओगे। ये सब आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट है। बहुश्रुत भक्ति यानी जिनवाणी की भक्ति करना। कैसे करें? पूजा करके, अच्छे से जमा के, जिनवाणी की सेवा करके और स्वाध्याय करके। और जब स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो मोह कम होगा, मोह कम होगा मिथ्यात्व जाएगा, मिथ्यात्व जाएगा दर्शन विशुद्धि हो जाएगी। भाई आचार भक्ति कर रहे हैं हमने दर्शन विशुद्धि भावना तो भाई नहीं, हम आचार भक्ति करना चाहते, चलो तुम आचार्य भक्ति करो। आचार भक्ति में क्या होगा? आचार भक्ति में आचार्य के पास तो जाना पड़ेगा, आचार भक्ति करने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अब आचार्यों के पास गए, आचार्यों के पास जाने से क्या हुआ? वहाँ प्रवचन सुनने को मिले, वहाँ उनकी चर्या देखने को मिली, उनका तप देखने को मिला, उनका त्याग देखने को मिला, हमारे परिणाम शुद्ध हुए, हमारे मन मोह कम हुआ। फिर क्या हुआ? जब मोह कम हुआ तो हमारी दर्शन विशुद्धि आ गई।
यानी कहीं से चलो, कहने का नंबर दर्शन विशुद्धि को रखा तो पहले नंबर पे है और बाकी उसके रास्ते हैं। 15 रास्तों से चलोगे तो दर्शन विशुद्धि तक पहुंच जाओगे। दर्शन विशुद्धि कार्य है और 15 कारण है। दर्शन विशुद्धि तक पहुंचने के लिए पहले मंजिल दिखा दी, देखो वो रही मंजिल। जैसे पहाड़ पे चढ़ना है ना, आप सोनागिर आए हो, आपने दूर से देखा, अरे मंदिर कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ जाना है मुझे। अब तुमने मंजिल को पक्का कर लिया, या तुमने अपने घर में बैठे बैठे सोच लिया कि मुझे सोनागिर जाना है या मुझे जहाजपुर जाना है। आपने घर में बैठे बैठे क्या तय कर लिया? लक्ष्य तय कर लिया, मंजिल तय कर ली। अपने मंजिल पर एम बना लिया आपने कि मुझे कहाँ जाना है? सोनागिर जाना है। ठीक है, अब आपको जो है सोनागिर आने के लिए क्या क्या कारण है? अब आपने तैयारी शुरू कर दी, सूटकेस जमाया। सूटकेस जमाया कि नहीं जमाया? अरे बोलिए ना, क्या जमाया? सूटकेस जमाते या सूटकेस में कपड़े जमाते हो? है ना। अब आपने सूटकेस जमाया और सूटकेस जमा करके टिकट करवाई, रिजर्वेशन करवाया। ठीक है, एक निमित्त आपका सूटकेस हो गया, दूसरा निमित्त कपड़े हो गए और सामान हो गया, फिर तीसरा निमित्त आपका रिजर्वेशन हो गया। ट्रेन में जाना है तो ट्रेन निमित्त बन गई, फिर वह आप जिस समय पर आए वो समय निमित्त बन गया, फिर आप यहाँ पहुँचे, फिर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ तक आ गए तो गाड़ी निमित्त बन गई, फिर यहाँ आके कमरा लिया तो कमरा निमित्त बन गया। निमित्त कुछ भी बन सकता है, लेकिन लक्ष्य तो आपका सोनागिर है, लक्ष्य तो आपका मंदिर है, लक्ष्य तो आपका दर्शन है। ऐसे ही ये 16 कारण भावना, कारण शब्द प्रयोग किया है क्या? अब इसमें और समझ लो, दर्शन विशुद्धि को भी कारण ही मान लो। क्यों मान लो? दर्शन विशुद्धि क्यों करना है? मोक्ष के लिए करना है, तो ये भी एक कारण हो गया। तीर्थंकर पद पावे, और तीर्थंकर पद कार्य हो गया, मुक्ति कार्य हो गई, और दर्शन विशुद्धि कारण में आ गई। इसलिए इसका नाम है 16 कारण भावना। क्या नाम है? 16 कारण भावना। कारण, भाई हमें मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने के लिए क्या कारण होंगे? बोले 16 कारण भावना होंगी। इन 16 भावना को भाइये आपको मुक्ति मंजिल मिल जाएगी, है ना। तो इसमें है विनय संपन्नता। कौन सी भावना है? विनय संपन्नता। संपन्नता, लोग धन संपन्न होना चाहते हैं, लोग सोना संपन्न होना चाहते हैं, लोग सुख संपन्न होना चाहते हैं, लोग सिद्धि संपन्न होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किसी की बात नहीं करी है। यहाँ तो बात करी है विनय संपन्न होने की, यानी जो कुछ भी मिलेगा झुक कर मिलेगा। कैसे मिलेगा? झुक कर मिलेगा, और झुकने से जो मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। आपने देखा, जब बीज जमीन में डालते हैं फिर अंकुरण होता है, फिर वो सीधे ऊपर आता है, पेड़ बन गया, बड़ा पेड़, फल का पेड़ है, और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और ऊपर चला गया, अब उसमें फल लग गए, अब वो झुक गया। क्या? कब झुका? अरे बोलिए ना, कब झुका? जब उसमें फल लगे। जो व्यक्ति विनयवान हो, जो व्यक्ति सम्मान देने वाला हो, जो व्यक्ति आदर देने वाला हो, समझना इसके अंदर गुण हैं, गुण के फल हैं इसके अंदर में, ये तभी झुक रहा है, नहीं तो ये झुकने वाला नहीं था। लेकिन नहीं, मतलब संसार में और कारण भी हो सकते हैं। अब तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाएं तो आदर करोगे नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, सम्मान दोगे नहीं दोगे? कितना दोगे? उससे तू तड़ाक तो नहीं करोगे, उसको उल्टा सीधा तो नहीं बोलोगे, उसका आदर करोगे। अच्छा, वो तो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ करने आया है। ये सम्मान जो दे रहे, ये भय में दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? भय में दे रहे हो।
ग्राहक को जो सम्मान देते हो वो लालच में देते हो, है ना। भगवान के प्रति जो विनय भाव होता है वो भक्ति में होता है। किस में होता है? भक्ति में होता है। गुरुओं के प्रति जो सम्मान होता है वो किस लिए होता है? बस थोड़ा माता जी आशीर्वाद दे दो। हाँ, ये भी लालच में आ गया है। अब 4 जने बैठे हैं या 8 जने बैठे हैं, माता जी ने 4 की तरफ देख लिया, 5 की तरफ देख लिया, 7 की तरफ देख लिया, 1 की तरफ नहीं देख पाए। और तुमने भी बदनामी करी, सबने बदनामी करी, और 1 की तरफ देख के आशीर्वाद नहीं दे पाए। अब बताओ, तुम्हारे विनय करने के बाद में तुम्हें सुख मिलेगा या तुम्हें गुस्सा आएगा? माता जी देखो भेदभाव करती, सबकी तरफ देखती नहीं। हाँ, सबकी तरफ देखा, मेरी तरफ तो देखी नहीं है। ये भी बस पता है आजकल क्या हो रहा है? आप उनकी विनय करने गए थे, उनके दर्शन करने गए थे, या उनसे कुछ लेने गए थे? यदि हम लिखाई कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, है ना, माता जी बदनामी, हम अपना लिख रहे हैं, माता जी बदनामी, अब नहीं देखा भाई, जो सेंटेंस है हम उसे अपना पूरा कर रहे हैं, माता जी बदनामी। अभी तुम विनय कर रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम सामने वाले से कुछ लेने आए हो या उन्हें गड़बड़ करने आए हो? कहते हैं दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं। क्या विनय का क्या मतलब है? तुमने कुछ किया और उनसे कुछ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? विनय नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो मामला बदले में लेने की इच्छा। मंदिर, हम तो मंदिर रोज जाते हैं, हे भगवान बस हमारे घर में सुख शांति रहे, भगवान हम पूजा भी कर लेंगे, भगवान हमारे घर में सुख शांति रहे। भाई किस लिए पूजा करी? विनय भाव से पूजा तो करी है, लेकिन उस विनय भाव में जैन धर्म बहुत कुछ सिखाता है। जो अन्य दर्शन के साधु हैं, लोग उन्हें चमत्कारी बाबा ये वो सब मान करके उनकी पूजा करते हैं। एक बार गांव में बिहार चल रहा था, तो कुछ लोग महिलाएं आके बैठ गई। अब मैंने सोचा ये साधु भक्त हैं, तो मैंने भी अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। अब आपस में एक दूसरे से कुछ बात करने लगी, फिर उनने पूछना शुरू कर दिया। बोले माता जी मेरा बेटा बहुत शराब पीता है, क्या करें? दूसरी आई मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, तीसरी आई मेरे बहुत बीमारी चल रही है। मतलब साधु का मतलब है कि संसार के जो चमत्कार हैं उन्हें करना। साधु का मतलब सारा संसार में यही जानते हैं। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो ये कहते हैं साधु यानी साधना और साधना यानी साधु। जो अन्य धर्म में साधु बनते हैं उनका वो जाकर सिद्धि करते हैं, कोई सिद्धि करेंगे, देवता सिद्ध करेंगे, और जब देवता सिद्ध हो जाएगा तो फिर आकर के वो अपना चमत्कार दिखाएंगे, देखो मुझे ये चमत्कार मेरे साथ में, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन यदि जैन साधु है तो वो साधना करने के बाद में वो चमत्कार की भावना नहीं रखता है। साधना बिना अपेक्षा के होती है, साधना आत्मा की करी जाती है। साधना किसी देवता को सिद्ध करने के लिए नहीं करी जाती है। साधना का मतलब है कि अपनी आत्म कल्याण की भावना से की गए उपवास, व्रत, संयम, है ना, त्याग, अपने आत्म कल्याण। और आत्म कल्याण का मतलब कर्मों, आते हुए कर्मों को रोकने के लिए, और जो पुराने कर्म हैं उन्हें झड़ाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना इसलिए करी जाती है। साधना इसलिए नहीं करी जाती मुझे कोई देवता सिद्ध हो जाए, फिर देखो उसके बाद मैं सामने वाले को क्या ठिकाने लगाता हूँ। हाँ, बहुत अपना अपना दिखा रहा था ना, अब मैं भी उसको ठिकाने लगा दूंगा। ये साधना का फल नहीं है। साधना का फल है शांति, साधना का फल है मन का शांत होना, साधना का फल है कषायों का कम होना, साधना का फल है पापों का कम होना, साधना का फल है राग द्वेष का कम होना।
यदि ये आ गया है तो समझना साधना सही जगह चल रही है, और ये नहीं आया है जीवन में तो समझना भी साधना में साधना चल रही है। अब किसी का नाम साधना है, फिर तो उसे साधना करने की जरूरत नहीं है। किसको साधने के लिए साधना करना है? मन को साधने के लिए साधना करना है, वचन को साधने के लिए साधना करना है, काया को साधने के लिए साधना करना है। जितनी अनर्गल प्रवृत्ति चल रही है, जितनी पापमय प्रवृत्ति चल रही है, उस पापों को रोकने के लिए, कषायों को रोकने के लिए साधना करना है। और ये साधना करी तो समझना जैन धर्म की साधना हो गई। आदर, घर में फादर का, ओढ़ने में चादर का और करने में आदर का, देने में दान का, शरीर में कान का और करने में सम्मान का, दूर होने में आधी का, नहीं होने में व्याधि का, और सम्मान देने पर होने वाले सुंदर उपलब्धि का, तीर्थंकरों में अभिनंदन का, पूजा में चंदन का और पर्वों में रक्षा बंधन का, भगवान की दिव्य ध्वनि का, आपके जेब में मणि का और रक्षाबंधन पर विष्णु कुमार मुनि का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और 3 तीर्थंकरों की नगरी हस्तिनापुर का, नेता में दौर का, आम की बौर का और आने वालों में इंदौर का, गाय की सार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में मुरार का, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का, भोजन में तहारी का, शांति धारा की झारी का और आने वालों में व्यवहारी का। और कहाँ से आए? खजुराहो। अच्छा, चलने के लिए राहों का, बच्चों के लिए बाहों का और आने वालों में खजुराहो का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जगदलपुर का। हो गए सारे? आगरा। सतियों में अनंग सरा का, गांव में दरा का और आने वालों में आगरा का, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। डबरा। अच्छा, कुत्तों में झबरा का, भोजन में बबरा का, एमपी में बनता ना, और आने वालों में डबरा का। ढिंडोरा, डिठोरा। अच्छा, सामान रखने के लिए बोरा का, शादी में खोरा का और आने वालों में डिठोरा का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी फिर सकें, यदि दिन में रुकते हैं तो आप लौट कर आएँ और दोपहर में यहाँ बैठकर जाप जरूर करें। अनुष्ठान चल रहा है, आपको इसका फल ज़्यादा मिलता है, इसलिए ज़रूर जितनी जाप हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, है ना। बोलिए 24 भगवान की। बहुत ही अद्भुत क्षेत्र लगा, मतलब यहाँ की जो मनहारी मूर्ति है जो पूरी तरीके से बना है, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा हमारा। उनमें भावना थी कि जहाजपुर के एक बार दर्शन करें, और आज भी परम सौभाग्य पहली बार हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ आकर अत्यधिक मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त हुआ और अद्भुत यह क्षेत्र बना हुआ है। यह क्षेत्र निरंतर प्रगति को प्राप्त करें। भगवान मुनि सुब्रतनाथ जहाजपुर वाले बड़े बाबा का अतिशय और
सभी भक्तों पर बरसे। बहुत दिनों से भावना थी कि जहाजपुर के दर्शन करना। कल मुनि श्री सहज सागर जी का दीक्षा दिवस था, उस उपलक्ष्य में हम लोग भीलवाड़ा आए। वहाँ आते ही भाव बनाया कि नहीं, जहाजपुर जी के दर्शन करेंगे, और भगवान के दर्शन करते ही मन इतना प्रफुल्लित हो गया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वंदामी माते जी, वंदामी माते जी, वंदामी माते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।